ने हमारे कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जी राजस्थान किस तरह से कार्य करता है, लेकिन किसी भी संस्थान को आगे लेकर जाने में, और अब हम जब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में जो चैनल्स होते हैं उनमें टीआरपी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो हमारे चैनल की जो ये सबसे ज़्यादा टीआरपी आई है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक विजन, एक ऐसा नेतृत्व जो लगातार काम करे, जिसके डेडिकेशन से पूरी टीम जिसे लीड कर रहे हैं वो है हमारे साथ डॉक्टर मनीष शर्मा जी, हमारे चैनल हेड। सर, मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पर आएं, तालियों के साथ स्वागत किया जाए मनीष सर का। नमस्कार। नागौर और स्वर्णिम राजस्थान के इस अभियान को आज नागौर की पावन धरा पर पहुंचाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हालांकि आप तमाम सभी लोग जो नागौर के रहवासी हैं इस बात को जानते हैं कि नागौर का पूरे देश में अपने आप में एक इतिहास है। आज जो पंचायती राज का जो स्वरूप हमें नज़र आता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि गांव की सरकार, शहर की सरकार और ऑब्वियसली राजस्थान की जो सरकार होती है वो तो संवैधानिक परंपरा के अनुसार है, लेकिन पंचायती राज का जो मौजूदा स्वरूप है उसकी शुरुआत पूरे देश में नागौर से हुई थी। और इसीलिए नागौर ने जो इतिहास बनाया आज वो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज भी है। नागौर के स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच पर हमारे बीच में मौजूद हैं किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब। मैं अभिनंदन करता हूं सीआर चौधरी साहब का। एक लंबा साथ रहा, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुलाकातें निरंतर होती रही, लेकिन जब से पत्रकारिता शुरू की थी तब से सीआर चौधरी साहब को देखते आए हैं, मिलते आए हैं और उनको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी देखा, लोक सेवा आयोग में भी उनका काम देखा और उसके बाद अलग अलग पदों पर रहते हुए जब कभी भी उनसे मिलने का मौका मिला तो वही अपनत्व और वही स्नेह हमेशा से मिलता रहा। और आज स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच पर जब बतौर मुख्य अतिथि हमने उनको आमंत्रित करने के लिए निवेदन किया तो सहर्ष उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर ही हमारे साथ उपस्थित हैं वर्तमान जिला कलेक्टर चीनगर साहब। आप भी अपने व्यस्त कार्यक्रम में, क्योंकि आप जानते हैं सभी कि इस समय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का अगर कोई काम है तो वो है गैस सप्लाई। हम जानते हैं कि ये खाड़ी युद्ध की वजह से जो ईरान पर अटैक हुआ उसकी वजह से इस समय देश में रसोई गैस को लेकर के जिस प्रकार की त्राही त्राही मची है और लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग हो रही है, बावजूद उसके जिनगर साहब हमारे बीच में अपना समय निकाल कर पधारे। मैं इस मंच पर जिनगर साहब का भी स्वागत करता हूँ। मृदुल कच्छावा एक ऐसा नाम जो अगर राजस्थान के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अगर प्राथमिकता के लिहाज से या सबसे बेहतरीन अधिकारियों की अगर कोई सूची बनती है तो मृदुल कच्छावा जी का नाम मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 5 प्रमुख अधिकारियों में आता है। अपनी कार्यशैली को लेकर मृदुल कच्छावा जी को मैंने बहुत जिलों में काम करते हुए देखा, यदा कदा मौका भी मिला मिलने का, लेकिन जिस तरीके का कामकाज उनका रहा, निर्विवाद छवि और एक जिसको कहना चाहिए कि पुलिस अधिकारी का जो सही भूमिका होती है, मृदुल जी ने जिस जिले में भी रहे उसे बहुत निर्भीकता से निर्वहन भी किया। कल रात को जो सूची जारी हुई, अब मृदुल जी बीकानेर के पुलिस अधीक्षक होंगे। हमारी ओर से, चैनल की ओर से हम उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि नागौर में और रहते तो मुझे लगता है कि कभी कभी नागौर जो अपराध के ग्राफ को लेकर थोड़ा सा बदनाम होता है, अगर मृदुल जी और रहते तो मुझे लगता है उस पर काफ़ी नियंत्रण होता। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि वो बीकानेर न जाएं तो ये वहां की जनता के साथ अन्याय होगा, क्योंकि एक अच्छा अधिकारी अगर पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में जाता है और वहां अपने कामकाज की छाप छोड़ता है तो आने वाले अधिकारियों के लिए भी एक उदाहरण होता है कि वो उसे फॉलो करें और उसी के अनुरूप अपनी कार्यशैली रखें। मैं मृदुल कच्छावा जी का इस मंच से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में कुछ और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। इसके अलावा अगर मैं इस मंच को कहूं कि लोकतंत्र की एक बेहतरीन तस्वीर इस मंच के ज़रिए दिखती है, क्योंकि हमारे बीच में
बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि भी हैं, तो शायद यही लोकतंत्र की सबसे सच्ची तस्वीर होती है कि इस तरीके के कार्यक्रम में अगर तमाम राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है तो कार्यक्रम की सार्थकता भी साबित होती है। स्वर्णिम राजस्थान की शुरुआत हमारे एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के प्रेरक वचनों से हमने की थी, जब उन्होंने हमें कहा कि समाज में अंतिम व्यक्ति यानी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ को अगर हम राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं, सरकार की योजनाओं और सरकार के साथ संवाद में उसके हिस्सेदारी को अगर हम तय कर पाते हैं तो वही सार्थकता होगी। क्योंकि मीडिया का काम केवल टीआरपी का शोर मचाना नहीं है, केवल समस्याओं को सामने लाना नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो मीडिया को उसका समाधान भी बताना चाहिए। नकारात्मक खबरों के ज़रिए आप समाज में कुछ देर के लिए शोर शराबा जरूर मचा सकते हैं, लेकिन समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करे, एक संवाद की स्थिति पैदा करे ताकि उन समस्याओं को जड़ से मिटाया जा सके। मौजूदा सरकार की योजनाओं को अगर हम सही रूप में हर व्यक्ति तक पहुँचा पाते हैं तो यही हमारी सफलता भी है। जी राजस्थान को लगातार आप तमाम लोगों का प्यार मिलता रहा है और इसी की वजह से आज जी राजस्थान का अव्वल यानी सर्वश्रेष्ठ चैनल गिना जाता है। और जैसा मेरी सहयोगी चारुल अभी बता रही थी कि अभी जो हालिया टीआरपी रिलीज़ हुई है उसमें जी राजस्थान को यानी आधे से भी ज़्यादा राजस्थान ने पूरा स्नेह और प्यार दिया है और उसी की बदौलत आज हमारी टीआरपी का आंकड़ा 57-58% तक पहुँच गया है। यानी कि कुल 42% में राज्य के तमाम चैनल और आपका अपना जी राजस्थान लगभग 58%। इस प्यार और स्नेह के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार चैनल के प्रति हमेशा बना रहेगा। आज हम नागौर में हैं, नागौर की समस्याओं की भी बात होगी और नागौर के वो मुद्दे जो सरकार तक पहुंचाए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में हैं। तो इसी सोच को लेकर आज हम स्वर्णिम राजस्थान आपके बीच लेकर आए हैं और इसी दौरान हम उन लोगों को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को सबके सामने भी लाना चाहते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ खास किया। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। जय जय राजस्थान। शुक्रिया सर।